प्रेमी के प्यार में खौफनाक साजिश, कारोबारी का अपहरण कर 40 लीटर डीजल से जलाया शव, जंगल से मिला कंकाल। जमीन का विवाद और सुपारी किलिंग, 50,000 के इनामी पति पत्नी ने रची थी कारोबारी के कत्ल की खौफनाक दास्तान। रंग लाई खाकी की मेहनत, हरियाणा से लेकर जालौन तक फैला था खौफ का जाल, सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश, पुलिस के खुलासे ने उड़ाए होश। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में एक कारोबारी की अपहरण के बाद हत्या कर उसके शव को 40 लीटर डीजल से जलाए जाने और जंगल से कंकाल बरामद होने के सनसनीखेज खुलासे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आखिर अवैध संबंधों और जमीन के विवाद में रची गई इस खौफनाक साजिश की पूरी सच्चाई क्या है और कैसे पुलिस ने इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पर्दाफाश किया है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। बता दें कि यह हैरत अंगेज मामला उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से जुड़ा है, जहां 4 मई 2026 को हरियाणा के जींद के रहने वाले 52 वर्षीय कारोबारी विजेंद्र सिंह मोर की हत्या कर दी गई थी। इस चौंकाने वाले वाकये की शुरुआत 4 मई की सुबह करीब 6 बजे तब हुई, जब उरई कोतवाली क्षेत्र के रिनिया गांव में बने एक ट्यूबवेल से विजेंद्र सिंह मोर का जबरन अपहरण कर लिया गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उरई कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस की तकनीकी जांच और सर्विलांस टीम ने जब इस पूरे मामले की परतें खंगालनी शुरू की तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आए, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। जांच में ये बात सामने निकल कर आई कि श्री भगवान, संजीव उर्फ कोकिला, मोहित मलिक और अमरजीत सुहाग ने मिलकर विजेंद्र सिंह मोर को एक क्रेटा कार में जबरन बैठाया और उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी उसे उत्तर प्रदेश से निकालकर हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र स्थित कुपरा जंगल में ले गए। वहां आरोपियों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और सबूतों को पूरी तरह मिटाने के लिए शव पर करीब 40 लीटर डीजल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, ताकि मृतक की पहचान और इस खौफनाक जुर्म का कोई भी निशान बाकी न बचे। इस विभत्स घटना ने आम जनता के मन में ये गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आज के दौर में इंसानियत किस हद तक गिर चुकी है, जहां चंद विवादों के लिए किसी की जान इस तरह बेदर्दी से ले ली जाती है। लंबे समय से इस मामले की तलाश में जुटी सर्विलांस और एसओजी की टीम को आखिरकार 29 जुलाई को बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने कदौरा थाना क्षेत्र के चितैला फार्म हाउस से 50-50 हजार रुपए के इनामी आरोपी मोहित मलिक और उसकी पत्नी सपना रानी को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी मोहित मलिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि किस तरह से उसने और उसकी पत्नी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और शव को कहां ठिकाने लगाया था। आरोपियों की निशानदेही पर ही पुलिस ने हमीरपुर के कुपरा जंगल से कारोबारी का कंकाल और उस पर लपेटी गई चादर का एक टुकड़ा बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस भयानक खुलासे ने ये साबित कर दिया कि कैसे निजी रंजिश और लालच इंसान को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती है, जिससे समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। पुलिस जांच में इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी सामने आई वो बेहद उलझी हुई और चौंकाने वाली थी। हरियाणा में मटका सट्टा का कारोबार करने वाली सपना रानी की पहली शादी वीरेंद्र नाम के युवक से हुई थी, जिसकी 2021 में मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मुलाकात विजेंद्र सिंह मोर से हुई और दोनों करीब 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लेकिन उम्र में ज्यादा अंतर होने के कारण सपना ने विजेंद्र से दूरी बना ली और मोहित मलिक के साथ शादी कर ली। शादी के बाद सपना और मोहित ने मिलकर हरियाणा में सट्टा कारोबार शुरू किया और उससे हुई कमाई से जालौन के कदौरा क्षेत्र में जमीन भी खरीद ली। विजेंद्र लगातार सपना पर मोहित से रिश्ता खत्म कर उसके पास लौटने का दबाव बना रहा था और दोनों को जान से मारने की धमकियां भी दे रहा था। इसके अलावा विजेंद्र का हरियाणा के रहने वाले आजाद सरपंच से करीब 5 करोड़ रुपए की जमीन के सौदे को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा था, क्योंकि विजेंद्र से जमीन का सौदा करने के बाद भी उसे पूरी रकम का भुगतान नहीं किया गया था। बचे हुए पैसे देने से बचने और धमकियों से छुटकारा पाने के लिए आजाद सरपंच ने अन्य आरोपियों को पैसे का लालच देकर विजेंद्र की हत्या की सुनियोजित साजिश रची, जिसमें मोहित मलिक और उसकी पत्नी सपना रानी भी पूरी तरह शामिल हो गए। वारदात को अंजाम देने से करीब 15 दिन पहले मोहित और सपना ने रिनिया फाटक के पास घटनास्थल की रेकी भी की थी। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन फॉलो करना भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची और सबसे तेज खबर सबसे पहले आपको मिले तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर यूपी टुडे न्यूज इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं। इस पूरे हत्याकांड की जांच का सफर बेहद दर्दनाक और कांटों भरा रहा है। जब जालौन पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए आरोपियों की तलाश में 5 मई को हरियाणा गई थी तो नूह के पास पुलिस टीम एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। इस दिल दहला देने वाले हादसे में उरई कोतवाली में तैनात दरोगा मोहित यादव, दरोगा सत्यभान, सर्विलांस टीम के सिपाही प्रदीप, सिपाही अशोक कुमार और मुकदमे के वादी अमरीक सिंह के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई थी।
पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद भी खाकी ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और अपनी जांच लगातार जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। झांसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इन मुख्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस बड़े षड्यंत्र में शामिल बाकी फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए हरियाणा और अन्य ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की घटनाएं समाज में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं, जहां आपसी रंजिश और अवैध संबंधों के चलते अपराधी कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकिचाते। क्या आपको लगता है कि आपसी विवाद और अवैध संबंधों को सुलझाने के लिए इस तरह की खौफनाक साजिशें समाज को खोखला कर रही हैं? और क्या पुलिस जल्द ही इस षड्यंत्र के बाकी बचे सभी फरार आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला आजाद सरपंच अब तक पुलिस की पकड़ से क्यों दूर है और पुलिस का अगला बड़ा एक्शन क्या होगा। यह जानने के लिए यूपी टुडे न्यूज़ इंडिया को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिनांक 4 मई 2026 को हरियाणा प्रांत के जींद जनपद के निवासी विजेंद्र मोर के अपहरण के संदर्भ में उसके मौसेरे भाई अमरीक सिंह द्वारा थाना कोतवाली पर एप्लीकेशन दिया गया कि अमरीक सिंह के फार्म हाउस से 4 अज्ञात क्रेटा कार सवारों ने उसके मौसेरे भाई विजेंद्र मोर का अपहरण कर लिया है। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान कई सौ सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, धरातली साक्ष्य अज्ञात अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आए। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। वहाँ की पुलिस के अधिकारियों से हम लोग संपर्क में थे। अभियुक्त काफ़ी शातिर किस्म के थे, गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज महोदय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध 50-50 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 4 अज्ञात अभियुक्त जो थे वे नामजद किए गए। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसा हमने बताया, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, मोबाइल से चारों के नाम प्रकाश में आए। इसमें एक अभियुक्त जिसपे 50 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित है, मोहित मलिक, वह गिरफ्तार किया गया है। जो प्रकाश में आए 4 अभियुक्त थे। और एक षड्यंत्र रचने वाली महिला सपना, उसको भी गिरफ्तार किया गया। 120 का मूल्य मनाया गया। इस घटनाक्रम का मोटिव यह था कि जिसका अपहरण किया गया, अपहरण के पश्चात इन चारों अभियुक्तों ने क्रेटा कार में उसको भर के जनपद हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाके गाड़ी में गला घोंट के मार दिया था। वहाँ एक गड्ढे में लगभग 40 लीटर डीजल डाल के उसके शव को जला दिया था। घटनास्थल से जले हुए हड्डियों के अवशेष और जिस चद्दर में लपेट के उसको ले गए थे अपहृत मृतक के, वह भी बरामद कर लिए गए। मृतक के पुत्र ने उस चद्दर की शिनाख्त भी कर लिया है। घटनाक्रम का मोटिव यह था कि अपहृत जो विजेंद्र मोर था, इसके महिला सपना चौधरी से संबंध थे। ये लोग विगत 3-4 साल से रिश्ते में थे। इसके पहले सपना की शादी हुई थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 2021 में। डेथ होने के बाद यह मोर के संपर्क में आई थी और पहले भी जो इसका पति था सपना चौधरी का वीरेंद्र, वो विजेंद्र मोर का आपस में दोनों अच्छे मित्र थे। तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके संपर्क में आ गई थी। बाद में भी इसी साल नवरात्र में मार्च के आसपास महिला सपना ने मोहित मलिक से शादी कर लिया था। मोहित मलिक और सपना चौधरी को विजेंद्र मोर बार बार फ़ोन करके धमकाता था रिश्ते को तोड़ने के लिए, क्योंकि इसके साथ वो रिश्ते में रह चुकी थी। इसी के साथ साथ एक और विवाद था। विजेंद्र मोर के पास हरियाणा में एक बेशकीमती ज़मीन थी, करोड़ों की विवादित ज़मीन थी। उसने वहाँ के एक सरपंच आज़ाद प्रधान को 5 करोड़ में बेच दिया था। वह ज़मीन विजेंद्र मोर के बेटे के नाम से थी, जिसमें उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए थे। शेष 4 करोड़ रुपए मिलने शेष थे विजेंद्र को। जिस व्यक्ति ने वो ज़मीन को लिखाया था वो 4 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं था। उसने शेष 3 अभियुक्तों को इस घटनाक्रम में शामिल किया कि हम आपको उस बेशकीमती ज़मीन पर अपना पार्टनर बना लेंगे। और उसने फिर षड्यंत्र करा के अपहरण कराते हुए विजेंद्र मोर की हत्या करा दिया। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है जो सपना है? सपना के भी आपराधिक इतिहास है
इसके विरुद्ध हरियाणा के एक थाने में उद्यापन का मुकदमा लिखा गया है और यह लगभग 3 महीने जेल भी जा चुकी है। अपहृत भी जिसकी हत्या हो गई उसके विरुद्ध भी हरियाणा के एक थाने मुकदमा लिखा गया था, वहाँ से फरार था, वांछित था। और बाकी अभियुक्त जन के भी आपराधिक इतिहास है। सर बाकी 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की? अभी शेष अभियुक्त हमारे 3 बचे हुए हैं। एक 120 का मुलजिम आज़ाद प्रधान और बाकी 3 अभियुक्त जो नामजद थे, जो अज्ञात थे, हम नामजद किए थे। तो अभी तक इस घटनाक्रम में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी हमें 4 की गिरफ्तारी करना शेष है, जिस पे 3 पे 50,000 रुपये के पुरस्कार घोषित है। 1 की गिरफ्तारी के लिए भी पुरस्कार घोषित हम करेंगे शीघ्र। पुलिस टीम को ऐलान किया जाए। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज महोदय द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर दिया गया था। तो मोहित मलिक के ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है जिस पुलिस टीम द्वारा, तो 50,000 रुपये की पुरस्कार उनको वितरित किया जाएगा।